चैप्टर 232 की शॉर्ट समरी देख लेते हैं क्या क्या हुआ था। तो जुजुत्सु काइसेन चैप्टर 232 में हमने देखा था कि कैसे गोजो ने सुकुना के पंच मारकर उसे नॉकआउट कर दिया था एंड फिर कैसे महुरागा शैडो में से निकली और गोजो के मुंह पे एक स्क्रैच मार दिया। तो जुजुत्सु काइसेन चैप्टर 233 में अकॉर्डिंग टू द लीक्स ये हुआ कि सब महुरागा के वहां पे आने से बहुत ज़्यादा टेंशन में आ गए थे, बट अपना यूजी यहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एंड कॉन्फिडेंट था कि अपना गोजो उसे हरा देगा। फिर यूजिन सबसे बोलेगा कि टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, महुरागा अगर गोजो की इन्फिनिटी अडेप्ट कर ले फिर भी वो गोजो की पावर की इक्वल नहीं है। फिर वहाँ पे गोजो अपने वुंड्स को हील करने लग जाएगा। फिर हमें वहाँ पे फूकने वाला बंदा शो को दिखाया जाएगा जो बहुत ज्यादा फूकता है सिगरेट्स। फिर शो को बोलेगा गोजो की हीलिंग स्पीड अब पहले जैसी नहीं रही, गोजो की पावर डिक्रीज हो रही है और सुकुना की भी। फिर वहाँ पे सब लोग सोचने लगेंगे यार अब तो अपना गोजो हार जाएगा एंड गोजो भी वही सोचने लगेगा कि ये तो मैंने पहले भी महसूस किया जब मेरी फाइट तोजी से हुई थी। इसके अलावा गोजो के माइंड में और कुछ भी चल रहा होगा जो है सैटिस्फैक्शन एंड फिर उसके बाद गोजो तोजी के अगेंस्ट फाइट को याद करने लगेगा। फिर सडनली गोजो महुरागा के फेस पे बहुत तेज पंच मारेगा जिससे कि महुरागा की सांसें अटक जाएंगी। फिर गोजो अपनी रिवर्सल रैक टेक्निक को रिलीज करने की तैयारी करने लगेगा, वो चाहे लो आउटपुट ही क्यों ना दे। फिर उसके बाद हम देखेंगे सुकुना होश में आ जाएगा और वो मिग्युमी की रैबिट एस्केप टेक्निक यूज करेगा जो कि 10 शैडो टेक्निक में से 6th टेक्निक है, जिसे यूजर बहुत सारे रैबिट को समन करता है अपोनेंट को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए। मूव टू द फाइट। फिर गोजो अपना रिवर्सल रेड ब्लास्ट कर देगा बट वो महुरागा को डैमेज नहीं करेगा क्योंकि महुरागा वहां से एस्केप कर जाएगा बिकॉज ऑफ अवर सुकुना। फिर गोजो को रियलाइज होगा कि सुकुना तो महुरागा को ओनली प्रोटेक्ट कर रहा है एंड उसे अडेप्टेबिलिटी एंड ऑफेंस के लिए यूज कर रहा है। फिर सुकुना गोजो पर फायर एक्सटिंग्विशर फेंक कर उसे ब्लास्ट कर देगा जिससे स्मोक स्क्रीन बन जाए। महुरागा गोजो पर ऊपर से अटैक करेगा एंड सुकुना उस पर पियर्सिंग ब्लड टेक्निक का यूज करेगा। फिर गोजो को समझ में आएगा कि सुकुना तो शिकागामी की एबिलिटीज उन्हें बिना समन किए भी यूज कर सकता है एंड जो ब्लास्ट उसने किया था वो मैक्स एलिफेंट का वाटर शॉट था। इसी बीच गोजो महुरागा के अटैक को ब्लॉक कर देगा बट सुकुना का पियर्सिंग ब्लड गोजो पर परफेक्टली लैंड करेगा एंड गोजो को वो बहुत ज्यादा डैमेज करेगा। फिर गोजो महुरागा का अटैक डॉज करेगा एंड रियलाइज करेगा कि सुकुना महुरागा को सिर्फ मेरी इन्फिनिटी खत्म करने के लिए यूज कर रहा है एंड फिर सुकुना गोजो पर दोबारा अटैक करेगा एंड दिस इज 2v1 फॉर गोजो। फिर गोजो को समझ में आएगा कि सुकुना शिकागामी का इतना यूज क्यों कर रहा है क्योंकि उसके पास बहुत सारे रिसोर्सेज हैं एंड शिकागामी मेरी इन्फिनिटी को अडेप्ट कर सकते हैं एंड मेरी रिवर्सल रेड टेक्निक को अडेप्ट करने में शिकागामी को ज़्यादा टाइम लगेगा एज कम्पेयर टू माई ब्लू टेक्निक। फिर सुकुना बोलेगा गोजो से टेंशन मत लो ये 2v1 नहीं है। फिर सुकुना एक और शिकागामी को समन करेगा काइमेरा बीस्ट अजीटो जो कि न्यू सेकंड बीस्ट फ्रॉम 10 शैडो एंड टोटलिटी का मर्ज होगा, लेकिन सुकुना ने बिना मर्ज बोले उन्हें मर्ज करवा दिया। फिर सुकुना बोलेगा ये 3v1 है, न्यू शिकागामी प्लस महुरागा प्लस सुकुना वर्सेस गोजो। फिर गोजो सुकुना का मजाक बनाते हुए बोलेगा तुम इन दोनों के खोए हुए छोटे से क्यूट से बच्चे लग रहे हो। फिर सबके सब गोजो पर अटैक करने के लिए कूद पड़ेंगे एंड सुकुना गोजो की शैडो में से निकलकर फिर से उस पर पियर्सिंग ब्लड टेक्निक यूज करेगा। गोजो उसे डॉज कर देगा एंड महुरागा के पीछे आकर उस पर रिवर्सल रेड ब्लास्ट करेगा। फिर गोजो सोचेगा कि महुरागा को उसे एक शॉट में खत्म करना होगा बट सुकुना इससे अवेयर होगा तो मेरे को अब अपनी फाइनल टेक्निक होलो पर्पल का यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर चैप्टर एंड हो जाएगा। अगर यहाँ तक आप लोगों ने देख लिया तो मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब, कमेंट व्हाट्स योर थ्योरी अबाउट नेक्स्ट चैप्टर।